हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज का जो एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था वो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो 24 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे वो मैं बता दूंगी, लेकिन जो मैं करवा रही हूँ बिल्कुल यानी 90.99 1% हो सकता है इधर उधर, बिल्कुल सटीक आपको आंसर की मिलेगी। और ये जिसने पेपर भेजा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने समय पर पेपर भेज दिया। ये आगे पीछे अपने नंबर लगा लेना। वैसे मैंने कोशिश की है भाई, उसने पीडीएफ फॉर्म में नहीं भेजे, ये बाद में मैंने पीडीएफ बनवाई है। और ये कुछ पेज ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अपना निशान लगा लेना। ठीक है, आपका जो भी नंबर मिले। बादल राग कविता में प्रयुक्त अंगना अंग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अंगना आपने पढ़ा होगा। बादल राग जो किसकी है? निराला की है। निराला की है कि स्त्री से लिपट कर कैसे धनवान जो है रो रहे हैं, तो ये स्त्री शरीर, इसका डी आएगा। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आगे पीछे इसने मैंने बना रखे भेजे इसी तरह थे, उल्टे सुलटे थे, वो मैंने खूब कोशिश की ठीक करने की, फिर भी आप लगा लेना निशान। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वर्ष क्या माना जाता है? तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 32 में, 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। किस भी किसान आगी पेट की चेटकी का शब्द अर्थ, तो इसमें शब्द अर्थ पूछा गया है। एनसीईआरटी से ही सारा पेपर आया हुआ है, तो ये बाजीगर है। और जो एनसीईआरटी के आप पीछे जब जाओगे लिस्ट में, तो आपको ये शब्द अर्थ मिलेंगे। अब ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि आगे पीछे मिलेंगे, तो अपने निशान लगा लेना अपने पेपर को देखते हुए। दिव्य भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है जिसे हम भौतिक कहते हैं, वह दिव्य भी विचार है। ये विचार किसका है? तो इसमें आपका 6 का रहेगा बी। ये किसका है भाई? ये आपका फिराक गोरखपुरी का। ठीक है, ये बी होगा। आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी की को कृति मतलब रचना गुलय नगमा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप सभी जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार गुलय नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। सूत विचार नारी भवन परिवार में प्रयुक्त वित्त शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल आसान है, वित्त का सभी अर्थ जानते हैं। वित्त का मतलब होता है धन। फिर आगे बढ़ते हैं। महादेवी के संस्मरण रेखा चित्र भगतिन की मुख्य पात्र, यानी भगतिन जो है, जो संस्मरणात्मक निबंध है यानी रेखा चित्र है, उसका वास्तविक जो नायिका है या मुख्य पात्र है वो कौन है? तो ये सभी जानते हैं, ये लक्ष्मण है। कौन सी है? लक्ष्मण है। आगे है उमा शंकर जोशी 2 प्रख्यात कृतियों ग्रंथों का संस्कृत से गुजराती में अनुवाद किया है, तो इसका रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का, जो यानी गुजराती में अनुवाद किया है। किसने? उमाशंकर जोशी ने, और पूरा एनसीईआरटी से आया हुआ है। फिर क्या है? तो भाई ये मिलान करना है, ये होगा मेरे ख्याल से। तो इसका 1 मिनट, ये सातवां हो सकता है इसका। तो विषामो क्या है? सपना भरा तो कहानी है, तो डी से हम शुरुआत करते हैं। सपना भरा कहानी है, तो डी का आपका रहेगा, ये होगा इसका भाई आएगा सपना भरा कहानी। स्वप्न प्रायण एकांकी इसका रहेगा 1 मिनट। विषामो उपन्यास है, विषामो संपादन, सपना भरा कहानी। एक सेकंड के लिए। तो भाई इसका होगा आपका सपना भरा कहानी क्या है? तो इसका रहेगा ए। विषामो क्या है? विषामो है उपन्यास है। ठीक है, विषामो आपका रहेगा उपन्यास है, विषामो उपन्यास है। अभी का क्या है? एकांकी है।
स्वपन प्राण क्या है, संपादन है, और शापना भरा कहानी है। तो इस प्रकार से ए इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देख लेना अपना। और महादेवी के भक्तन की ये हो चुका है, ये उल्टा हो गया भाई। ठीक है, 7वां का आपका था। फिर जैनेन्द्र कुमार का जीवन वर्ष है, जैनेन्द्र कुमार का जीवन वर्ष है, 1 सेकंड के लिए। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र का 1905 है। तो इसका रहेगा आपका बी भाई, 1905 से 1990 इसका ये जन्म है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति ने संसार में होरा का क्या अर्थ है? होरा का अर्थ है, इसका रहेगा आपका हरे अनाज का भुना हुआ रूप। तो 11 का आपका रहेगा सी, हरे अनाज का भुना हुआ होरा का अर्थ है। आपने गांव में देखा होगा कि जैसे हम चने जो होते हैं उसको भूनकर उसी होरा बोला जाता है। हमारे गांव में तो बोला जाता है भाई, आपके में पता नहीं बोला जाता है। भक्ति में कितने पैसे बचा के उनका गुड़ रसोद्घाटन महादेवी के समक्ष करती है। तो 10 का आपका रहेगा 5 बीसी और 5 रुपया। ठीक है, 10 का आपका ए आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के संसार में मुख्य पात्र ये आपका 9 का हो चुका है, मैं बता चुकी हूँ। लक्ष्मण थी इसकी, लक्ष्मण, ये आगे पीछे हो गया भाई, ये तो पीडीएफ जो बनाई है। ये 8 का भी मैं बता चुकी हूँ, इसका आपका सी रहेगा। ठीक है, जो बता चुकी हूँ मैं बार बार नहीं रिपीट करेंगे। 7 का भी मैंने ए बता दिया था, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921। 18 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये पीडीएफ में ऐसे भेज रखे हैं आगे पीछे, मैंने कोशिश तो बहुत की इसको। काले मेघा पानी देख में सतिया शब्द का है स्वास्तिक। 17 का आपका रहेगा ये सारे एनसीईआरटी में से पूछ रहे, कोई समझाने की आवश्यकता इनमें है नहीं। काले मेघा पानी दे में लेख किस नव स्थापित सभा का उपमंत्री बना? तो आप सभी जानते हैं कुमार क्या है, सुधा सभा का, कुमार का बना था भाई। ठीक है, बी आएगा इसका, बी रहेगा बी। फिर है आगे, हजारी द्विवेदी के संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं थे, मतलब सम्मिलित रहे हैं भाई, सम्मिलित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक मंडल में सम्मिलित रहे हैं? तो इसमें आपका रहेगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती के रहे हैं शामिल। किसमें? विश्व भारती के। पहलवान की ढोलक दाढ़ी गिरदादा में धवनी पहलवान को क्या स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था? तो इसमें आपका रहेगा बी, वाह बहादुर वाह। तो ये आपका बी आएगा, 20 का बी आएगा। किसी भी प्रश्न पे डाउट है कमेंट करके जरूर पूछ लेना। फणीश्वर नाथ रेणु श्रुत अर्थ किस विद्या की रचना है? श्रुत अश्रुति किस विद्या की है? तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? रिपोर्टाज नहीं, माफ कीजिए संस्मरण है भाई, माफ कीजिए संस्मरण है। 19 का सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संचार जीटी विस्तार के अनुबंध किस वर्ष हुआ था? तो 29 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी है, ये रहा था आपका 1993 में। फिर संचार अनुभवों की साझेदारी की पिछली बार भी आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान है। विल्बर श्रम, ये संचार अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक उसमें से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मनुष्य की क्षमता मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है, थोड़ा जूम करती थी, जिसमें से असंगत देखना, उसमें शारीरिक वंश परंपरा का जिक्र किया गया, मनुष्य के अपने प्रयत्न पर बौद्धिक, लेकिन सामाजिक उत्तराधिकार का वहां कहीं जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती की रचनाओं उनकी विधाओं को सम्मिलित करना है। तो 15 का देखेंगे। 15 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर, पहले मिला लेते हैं, बी का रहेगा कहनी अनकहनी। एक मिनट भाई, ये कहनी अनकहनी इसका आएगा बी, निबंध है। कहनी अनकहनी क्या है? निबंध है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या है? उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। ठंडा लोहा क्या है? ठंडा लोहा आपका निबंध है। नहीं, एक मिनट, ठंडा लोहा आपका काव्य संग्रह है। ठंडा लोहा क्या है? काव्य संग्रह है।
और अंधायु क्या है, गीति नाट्य है। तो इसी तरह से आप ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को रोक कर आप आराम से मिला लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र के बाजार दर्शन निबंध में एंग किचन शब्द का तात्पर्य है। देखो शब्दों के अर्थ बहुत पूछे गए हैं, तो इसका रहेगा अर्थहीन। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है, अर्थहीन रहेगा डी। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो त्यागपत्र का हुआ है 1937 में हुआ। देखो बाजार दर्शन से दो प्रश्न आए, एक अगर इनको एक चीज का एनालिसिस आप करो, निष्कर्ष निकालो, हर पार्ट से 2-3 प्रश्न जिससे पूछ रहे हो उसे 2-3 लगातार प्रश्न दिए हैं। आगे जो पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी आपको सीख मिली है कि एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है सारा। भीमराव अंबेडकर की किस पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष के साथ उचित क्रम में सम्मिलित कीजिए। और मिलाने के बाद मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपको। ठीक है, 100 में से कितने, 70 प्लस हो तो जरूर बताना। ठीक है, और वैसे सारे बता दो, बहुत अच्छी बात है। तो 26 में देखेंगे आप, इसका है कि प्रकाशन वर्ष देखना है 26 का आपका। तो इसमें है 26 का रहेगा आपका द प्रॉब्लम ऑफ दी, तो इसका रहेगा आपका सी 1923। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 है इसका। और द हिंदू वुमेन तो 1965 है, हिंदू वुमेन। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 65 ही आएगा भाई। और द बुर्जुइज्म एंड कम्युनिज्म तो इसका आपका रहेगा डी। ठीक है, द हु आर द शूद्रास उसका रहेगा आपका बी। ठीक है, तो इसका आपका रहेगा बी हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से आपका उत्तर रहेगा बी, 26 का बी आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव का जीवन वर्ष, तो ये जीवन वर्ष मतलब जन्म और मृत्यु पूछी गई है, जन्म और मृत्यु पूछी गई है। तो इसमें आपका 25 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 1891 में महू या मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ये हमने 25 व 24 सीरीज के फूल ने निर्दल शब्द का तात्पर्य है। ये मत कहना भाई आगे मैंने आगे पीछे कर रखी, क्योंकि जिसने भी भेजा है पेपर वैसे मैंने बहुत कोशिश की करवाया भी आपके सर से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था, आगे पीछे हो गया था। ठीक है, सीरीज के फूल में निर्दल शब्द का तात्पर्य है। 24 का आपका रहेगा भली भांति निचोड़ा हुआ, 24 का रहेगा आपका डी, भली भांति जोड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के फूल में आरगवद शब्द का तात्पर्य 23 का रहेगा आपका अमलतास का फूल। ये सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध ये से लिया गया है पाठ से, और ये सारे एनसीईआरटी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध सीरीज के फूल में किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो 22 का आपका एक हमने कौन सा किया था, 23वां किया था हमने। तो अब हम 22वें पर आ गए हैं। तो 22वां आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी है, कल्पलता में है भैया। सीरीज के फूल किसमें, कल्पलता में है। आगे बढ़ते हैं। उनका संसार में जीटीवी सटार्टी के मध्य निबंध किस वर्ष हुआ? इसमें 29 का आपका रहेगा बी आएगा भाई, 1993 में। क्या है, 1993 में। अपनी कैटेगरी भी लिख देना, जब आपको नंबर बताओ इसके हिसाब से आपकी कैटेगरी जरूर बताना कि कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं, और कैटेगरी जरूर लिखना। संचार अनुभव की साझेदारी किस 28 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संचार क्या है, अनुभव की, ये बता चुकी हूँ डी। फिर भी अगर बताए 2 बार हो जाए तो बुरा मत मानना, उसको आप उठ के मिलान कर देना। ये मैं सामाजिक उत्तराधिकारी बता दिया मैंने 27वां का। फिर खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना है। ये विचार किस विद्वान का है? तो 35 का भाई ये मुझे नहीं मिला। ठीक है, मैं कमेंट करके बता दूंगी अगर मुझे मिलता है तो। ये इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। पत्रकारिता के आयाम में समाचार पत्रकारिता के विविध आयाम नामक अध्याय में पत्रकार की वैसाखियों में से किसे संगत नहीं माना गया है?
तो 34 का रहेगा विचारधारा। ये कैसे, देखो भाई, सच जैसे समाचार पत्र होता है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए ना, कोई कल्पना का, कोई फिर निष्पक्षता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि दो पक्षों की मान लीजिए लड़ाई हो रही है तो उनका कुछ छापना है तो उसमें निष्पक्ष रहेगा पत्रकार, फिर निष्पक्ष सच्चाई, फिर संतुलन। संतुलन मतलब कि ऐसे बनाए रखेगा कि भाई अगर मन में उसके है भी कि इसकी गलती है इसकी नहीं है तो भी वो संतुलन। विचारधारा, हाँ, वो उसमें क्या है, पत्रकार अपने विचारधारा को ऐड नहीं कर सकता, अपने विचार नहीं, वो बिल्कुल यथार्थ को सामने लाएगा। तो ये डी इसका गलत होगा। पत्रकारिता की साख बनाने के लिए कि हमने कौन सा किया था, 34वां किया था। पत्रकारिता की साख बनाने के लिए कुछ विधानों का पालन करना आवश्यक है, सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। इस कथन के अलौकिक संगत में विकल्प का चयन कीजिए। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इस कथन में मतलब कौन से सिद्धांत है जिनका पालन करना, तथ्यों की शुद्धता, पूर्वाग्रही दृष्टिकोण, बिल्कुल आसान, आप भी कर लोगे। निष्पक्षता का पक्ष तथा संतुलन वस्तुपरकता, तो ये पूर्वाग्रही दृष्टिकोण, ठीक है, पूर्वाग्रही दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए भाई। ये नहीं कि हम अपने मन से कोई भी कल्पना करके भाई अपने पूर्वाग्रही में निष्पक्षता का होना, वस्तु परक, जो चीज जैसी वैसे ही हम आएगी, तथ्यों की शुद्धता भी वैसे ही ले जाएंगे। तो इसमें बी इसका गलत होगा। बाकी आगे देखेंगे। 33वां मैं बता चुकी हूँ। अब आप आगे हैं समाचार पत्रों की। ये भी मुझे नहीं मिला भाई। देखो 3 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाई। फीचर विधा का प्रसिद्ध आलेख बिहारों का विलुप्त होता संसार के लेखक कौन है? संसार के लेखक 40वां रहेगा आपसा ए, पी साईनाथ। इसका रहेगा पी साईनाथ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इंदौर की नई दुनिया नेट पत्रकारिता पोर्टल को किस नाम से आरंभ हुआ है? तो ये है वेब दुनिया। वेब दुनिया आएगा 39 का, आपका बी आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 39वां का बी रहेगा। वास्तविक इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? तो 38 का आपका रहे वास्तविकता पूछा गया। तो वैसे तो 1982 से 1992 अगर भारत से पूछा जाता ना तो इसका आता बी ऑप्शन, लेकिन अब इसका ए आया है। अगर भारत आता तो इसका बी होता, लेकिन वास्तविक रूप में पूछा गया तो ए आएगा इसका। अब क्या है, आपको क्रम लगाना है। विभिन्न टीवी में विभिन्न सूचनाओं कई चरणों में होकर दर्शकों तक पहुंचती है। इन चरणों का उचित अनुक्रम क्रम से लगाना है। तो क्रम से आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पहले ब्रेकिंग न्यूज आएगी, ड्राई एंकर, फोन इन वन एंकर, विजुअल एंकर, बाइट। तो ये आपका बी इसका सही उत्तर होगा। फिर है भारत में सबसे पहले छापाखाना किस वर्ष किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये तो बिल्कुल आसान है, सभी ने किया होगा। ये आपका 1556 गोवा में हुआ था, ठीक है। और मुझे ये मत कमेंट की पूछना कि मैम आपके कितने नंबर आए, क्योंकि मैं पेपर देने नहीं गई। माध्यमी संदेश है, ये विचार किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का माध्यमी संदेश है? तो 32 का आपका रहेगा माध्यमी संदेश है। ये भी मुझे नहीं मिला भाई। 3 प्रश्न है, मैं पहले बता चुकी हूँ। मुझे 3 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे नहीं मिले, ठीक है। सर्वप्रथम कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के किस विद्वान को दिया जाता है? तो 31 का आपका रहे साई लून को दिया जाता है। किसका? साई लून को दिया जाता है। इसका डी रहेगा। संचार और विकास नामक पुस्तक विद्वान के वक्तव्यों पर आधारित है। संचार और विकास, तो ये 3 पूरे हो चुके हैं और बाकी हम शायद करेंगे। लोकप्रियता कभी रचना तक मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचना का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। रचना क्रम के संबंध में ये अवधारणा किस साहित्यकार की है? तो 56 का आपका डी रहेगा। ये किसकी है? मन्नू भंडारी की है भाई। ये किसकी है? मन्नू भंडारी की है। आगे बढ़ते हैं। रजनी पटकथा के अनुसार सिनेमा की दुनिया में जब अलग दर्शकों, ये रजनी पटकथा वहां दिया हुआ है, पहला ही प्रश्न है ये। अलग दर्शकों या छवियों को एक साथ इकट्ठा करके संयोजित किया जाता है, तो ये मोन्टाज है। ये आपका रहेगा सी है, मोन्टाज आएगा इसका। सिपिदी में बारिश यात्रा वृत्तांत लेखक ने किस विख्यात संस्कृत कवि का उल्लेख किया है? 54 का रहेगा ए, कालिदास का। किसका जिक्र किया? कालिदास का। फिर 55वां भारत माता जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय इसका हिंदी भाषा हिंदी साहित्यकार ने किया है?
तो ये 59वां आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 5वां हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है भारत माता पाठ का, जवाहरलाल नेहरू। सारे एनसीईआरटी, जामुन का पेड़ गिरे जामुन की पेड़, और ये मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी थी पूरी, लेकिन मैंने अब की बार नहीं पढ़ाई, पिछले साल पढ़ाई थी पूरी एनसीईआरटी में। और ये मैं मानती हूँ कि मेरी जो एनसीईआरटी करवाई उसमें से सिर्फ 10% ऐसे हैं जो नहीं है, बाकी 90 के 90% यहाँ से जो मैंने करवा रखे उससे दिए हुए हैं। तो पिटोनिया राज्य का जिक्र किया गया, किसका है? पिटोनिया। बिल्कुल 100 में से 90% मेरे जो करवा रखे मैंने उसमें से आए हुए हैं। 100 में से 10 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेती, बाकी सारे के सारे आए हुए हैं। जामुन का पेड़ कहानी का मुख्य प्रतिपादक या उद्देश्य एक ही बात है, तो ये आपने पढ़ा है। इसका रहेगा आपका एक सरकारी कार्यालयों में भ्रष्ट तरीके और अमानवीय व्यवहार किया गया है, जैसे किस प्रकार से वो पेड़ के नीचे दब जाता है, फिर भी क्या वो अपने मेरी नौकरी ना चले जाए इस तरह की धारणा रखते हैं, वो उसके पास फाइल ले जाते हैं, उसके पास बहुत, ये पढ़ा आपने, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मियां नसरुद्दीन में मजमून शब्द का अर्थ है, ये किस भाषा का है? तो कृष्णा सोबती में से जो मियां नसरुद्दीन है और उसके पाठ के पीछे दिए हुए हैं शब्द अर्थ। अब अगर आपने ये मामला और अरबी है, क्या है? मामला और अरबी। 44 का रहेगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक का दर होगा बरकंद जारी शब्द का भाषा का है, ये बरकंदाजी पूछा गया है। तो 43 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। फारसी है और चौकीदार है, जो कि मतलब कि कंधे पर बंदूक लेकर चलता है, इसे सिपाही भी, इसमें सिपाही भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सिपाही ऑप्शन में नहीं आया तो आप चौकीदार करोगे, अगर सिपाही होता तो सिपाही कर सकते थे। नमक का दौर होगा प्रकाशन। देखो कहीं कहीं पुस्तक में ये 1915 दिया, कहीं 1914 दिया गया, लेकिन मैंने जहां तक एनसीईआरटी में देखा इसका 1914 है। ठीक है, कहीं कहीं 1915 भी दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या दोनों दिए, तो आप एनसीईआरटी का मानोगी। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में आपने पढ़े भी है, मैंने तो दोनों पढ़े हैं, लेकिन भाई एनसीईआरटी का ही मान्य होगा तो एनसीईआरटी की तरफ आप जाओगे। शेखर जोशी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण दाजू है, ये बिल्कुल आपके इसी में दिया हुआ है, जो आपका कवि लेखक परिचय है उसी लेखक परिचय में दिया है दाजू। शिव सन्मुख के चिट्ठे नामक प्रयुक्त पैमाल शब्द किस भाषा का था, क्या अर्थ है? तो पैमाल 49 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी और दूरदर्शा, इसका रहेगा आपका ए। 48वां देखेंगे। 8 करोड़ जनता के गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में ये विधायी संभाषण बाल मुकुंद गुप्ता उस पाठ में से है ये, तो इसका आप बंग विच्छेद करोगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय का जिक्र किया गया है कि बंगाल विभाजन देश नहीं चाहता था। तो भाई देखो इसने बिल्कुल ये आसान प्रश्न भी गलत कर रखे हैं, और ये तो पाठ इन्होंने पढ़े ही नहीं। घर की याद में लगे होंगे उन्हें हटे, हटे शब्द का क्या तात्पर्य है? हटे शब्द का है भाई 74 का रहेगा आपका, हटे शब्द का 74 का बी सुबह होगा। हटे शब्द है घर की याद में लगे होंगे उन्हें हटे, तो मुझे लग रहा है कि ये इसका रहेगा आपका 74 का बी तुच्छ शब्द होगा। घर की याद में लगे होंगे उन्हें हटे, हटे तुच्छ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे आंखें कारकुनों की लड़ाई पंक्ति में कारकुनों शब्द का क्या आशय है? कारकुनों का जमींदार के कारिंदे हैं। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की, भाई ये सामान बेचने वाले आते हैं और डिस्टर्ब मत करना इनका भी, भाई ये हो जाता है, लेकिन इनकी भी अपनी रोजी रोटी, आप एडजस्ट किया करो मेरे साथ मेरी वीडियो में। सुमित्रा नंदन पंत कविता में आंखें कश्यप की गाय का क्या नाम था? वो गाय का था उजरी, उजरी था, ये तो कर दिया होगा सबने ही। ठीक है, सैयद अदर रजा में स्वर्ण पदक कब मिला था? ये 1948 को मिला था भाई स्वर्ण पदक से, ये पिछली बार भी ये आया था। सैयद अदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया है? तो ये मधु बी जोशी ने किया। 61 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत माता लेख में गीजा जुज शब्दों के अर्थ बताने हैं, तो अर्थ आप बताओगे, तो इसमें आपका रहेगा भोजन। गीजा का अर्थ है भोजन और जुज का अर्थ है खंड। गीजा का भोजन और जुज का है खंड। ठीक है, मिला लेना, बी रहेगा। कबीर पंथ को मानव तुम सबसे सुंदरतम पंक्ति लेखन में मूल प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है?
71 का आपका रहेगा डी। आप सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, तो ये तो आपने लगा दिया होगा सबने। साड़ी अदई कुल की कहानी में कहानी शब्द का क्या अर्थ है? कहानी कुल की मर्यादा, क्या है कुल की? ये मीराबाई के पाठ से लिया गया है, मीराबाई के में, और ये भी आपके एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। आर्य भाग में चयनित मीराबाई के मीरा मुक्तावली से उद्धृत उक्त मुक्तावली का संपादन किसने किया था? तो ये भी आपके बिल्कुल, ये आपके जो लेखक परिचय है, मीराबाई का जो परिचय है, जीवन परिचय, उसी में से पूछा गया है। ये नरोत्तम दास स्वामी है। आगे बढ़ते हैं। तेरा निजाम सिलदे जुबान शायर शक्ति है दुष्यंत किस प्रकार की मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं? तो किस प्रकार की मानसिकता को चुनौती दे रहे? ऑप्शन नंबर ए, सत्ताधारियों की निरुत्साहता। उसने कहा कि जो नेता है किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं और क्या करेंगे, एक चिराग दिया, वो इस तरह की जो कविता है उससे है ये। आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार प्रयागराज किस प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था से सक्रिय रूप से संबंध रहे? 79 का रहेगा आपका परिमल से, क्या है ये रहे, सक्रिय परिमल से रहे हैं भाई दुष्यंत का। मैं बता रही हूँ, अपने अपने नंबर और अपने कैटेगरी कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है मिलाने के बाद। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन के किस कविता श्रृंगी में संकलित है? ये धरती में, और ये भी आपको है ना, ये अगर आपने लेखक परिचय पढ़ा है ना तो ज्यादातर प्रश्न लेखक परिचय से भी उठाए हुए हैं, यूं के यूं, और एक पाठ से दो तीन भी प्रश्न एक ही पाठ से दिए हुए हैं। आरो भाग 1 में संकलित अकमादेवी वचनों का अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी से हिंदी में किसने किया है? तो 83 का आपका रहेगा केदारनाथ सिंह ने किया है। आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा में ये भी बिल्कुल आपके जो अकमादेवी उसके लेखक परिचय में जो है उसी में दिया हुआ, जीवन परिचय में आप पढ़ोगे तो ये बहिन है, इसका बहिन। एहतियाती जरूरी बहिर के लिए बहिर शब्द का क्या अर्थ है? 81 बहिर का अर्थ छंद, क्या है? बी छंद। सफेदी में बारिश यात्रा वृत्तांत में तुगछन शब्द का अर्थ तात्पर्य, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं कहीं आपको, वैसे आपके पास पेपर होगा, ठीक है ना। तो 53 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फूंक मारकर बजाया जाने वाला विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र बजाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार हिंदी की अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में रहे हैं? तो मैंने इसको, मैं याद नहीं हो रहा था, मैंने कल्पना और कैसे कृष्णनाथ इसको याद किया था, तो इसका रहेगा सी कृष्णनाथ। गलता लोहा बंशीधर के उस यजमान का नाम लिखिए जिसके यहाँ गणराजा रुद्री पाठ है। ये गलता लोहा है ना, जिसमें वो जिसे उसमें उठाया गया कि किस तरह से एक जातिवाद को समाप्त किया गया, शेखर जोशी के पाठ से दिया गया है, और वंशीधर उसका पिता था। तो इसमें चंद्रदत्त आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, एक मिनट, यही आएगा भाई डी, ये चंद्रदत्त है। आगे बढ़ते रघुवीर सहाय का जन्म, देखो जीवन परिचय में से कितने प्रश्न, कम से कम 20% तो जीवन, 20 से बल्कि 30 कह सकती हूँ मैं, 30% तो जीवन परिचय में से आए हुए हैं। तो इसका डी आएगा 1929 से 90 तक। रघुवीर सहाय अज्ञा द्वारा संपादित किस सप्तक में है? तो सभी जानते हैं दूसरा सप्तक है रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण आदि। फिर है आगे आपको ये मिलान करना है, बात की पेच खोलना, बात का बन जाना, चूड़ी मर जाना। तो 95 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखो मैं मिला के दिखाती हूँ, तो 95 का सी है। बात की पेच खुलना है आपका रहेगा बी, बात को सहज और स्पष्ट करना। बात बन जाना है इसका ए है। चूड़ी मर जाना, बात प्रभावी हो जाना। शरारती बच्चे की बात पकड़ में न आना, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा देखो मैं बताती हूँ आपको। अगर देखो बच्चे क्या करते, पकड़ में नहीं आते हैं, बच्चे की तरह खेलना है, बात पकड़ में नहीं आती, बिल्कुल कर सकते हो इसका, ठीक है। तो देखो इसमें ये 4 का आपको कहीं पर सी दिखाई दे रहा है, 4 का सी नहीं है इसमें। तो बात की चूड़ी मर जाना, भाई कोई चीज मर जाती है ऊपर भावी नहीं हो जाती है, ऐसे लॉजिक से भी कर सकते थे। तो इसका 3 का आपका रहेगा डी। तो 3 का कहीं डी देखो इसी में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका रहेगा 95, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, सी सही रहेगा उत्तर, सी आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कवि रामदास त्रिपाठी जन्म वर्ष में इनमें कौन सा है? रामदास त्रिपाठी का जन्म काल पूछा गया है, जन्म वर्ष पूछा गया है, तो 65 का आपका रहेगा। 1881 को रामदास त्रिपाठी का जन्म हुआ था। और आपस में दो लड़े मुए मरम ने कहूँ जाना, कबीरदास की किस मरम की ओर संकेत करते हैं? तो 64 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राम और रहीम दोनों एक है। राम रहीम दोनों के मतलब ईश्वर एक है। और जो कबीर थे ये कैसे थे? एक ईश्वरवादी थे। एक ईश्वरवादी या तो एक ईश्वर को, ये नहीं निर्गुणवादी, निर्गुण परंपरा को इन्होंने माना है कि ईश्वर एक है, उसका कोई आकार या रंग रूप नहीं है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के पंतो सग जग बोराना, डिंब का क्या अर्थ है? तो डिंब का अर्थ पूछा गया। 63 का रहेगा दंभ करके। दंभ मतलब आडंबर करना, दिखावा करना, दंभ करना। तो ये देखेंगे कुंवर नारायण की रचनाओं को आपको क्या मिलान करना है। तो 94 का आपका रहेगा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो भाई इसका रहेगा आत्म जी जैसे प्रबंध काव्य है आकारों के आसपास। आकारों के ये क्या है? कहानी संग्रह है। तो इस प्रकार से अगडी इसका सही रहेगा। आत्मजयी क्या है? आत्मजी प्रबंध काव्य है। 2 का आपका रहेगा, 2 का डी रहेगा। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर है कविता के बहाने इन दिनों में किस में संकलित है? तो कविता के बहाने हैं इन दिनों में। कविता के बहाने किस में? इन दिनों में रहेगा, सी आएगा इसका ऑप्शन नंबर। फिर आलोक धनवा का कौन सा भाग में? आलोक धन पतंग, पतंग किसका है? आलोक धनवा का। तो 92 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा में है। फिर आगे बढ़ते हैं। निराला की बादल राग कविता किस में संकलित है? तो ये अनामिका भाग 6। मेरे ख्याल से तो मैंने सारे करवा दिए होंगे, ये दोबारा आए हैं। नहीं, उषा कविता का क्या है? उषा कविता में क्या है? इसका शंख है, पहले शंख आएगा, बी आएगा। फिर क्या है? उर्दू और हिंदी का दोआब किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को कहा जाता है उर्दू और हिंदी का दोआब, उन्होंने खुद अपने आप को कहा है। तो 88 का आपका रहेगा मधुशाला से लगा के चलेंगे। मधुशाला 1935 की है। तो ये देखेंगे तो 4 का कहीं आपको बी दिखाई दे रहा है, 4 का बी। तो इसका आ जाएगा आपका, यही होगा, बी होगा। फिर इसका बी हो जाएगा, मिला के आप देख लेंगे। निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ था? तो निर्मला पुतुल का 1972, इसका ए आएगा। बुर्नों की बेटियां किसकी रचना है? ये आलोक धनवा की है, बुर्नों की बेटियां, ये भी एनसीईआरटी में से। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब बच्चे प्रत्याशा मतलब आस, यानी कि इंतजार कर रहे होंगे। तो 90 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आस या भरोसा। आत्म परिचय कविता में अदल विरोधाभासी में असंगत है। तो 89 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दीवानों सा वेश। क्या रहेगा? दीवानों सा वेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्मला पुतुल में आओ मिलकर बचाए किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संथाली भाषा, उन्होंने क्या थी? आदिवासी परिवार से संबंध रखती थी, तो आदिवासी में संथाली भाषा में लिखा है उसने। सबसे खतरनाक उसकी कलियां चलती हुई भी जो अपनी निगाह में रुकी, पास में पंक्ति निर्धारित करना है। ये मतलब असंगत, मतलब गलत देखना है आपको। तो देखो, उन्होंने विरोध करने को कहा कि बुरी परिस्थितियों का विरोध करो, ये नहीं कि जो आए उसे परिवर्तन की उन्होंने मांग की, परिवर्तन होना चाहिए, समय के साथ समन्वय, घड़ी और निगाह में संतुलन। और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि समय के साथ समन्वय भाव, यानी समय के साथ समझौता मत करो, अगर बुरी परिस्थिति है उसका विरोध करो। तो मेरे ख्याल से तो इसका सी होना चाहिए। आप जरूर बताना आपको क्या लगता है। खालिस्तानी चरम में किस पास की हत्या कब हुई थी? तो 1988 में इसकी हत्या की गई थी। किसकी? पास की। तो आगे बढ़ते हैं। कवित्री मीराबाई का जन्म इसका रहेगा 1498 और 1546। तो ये इसका रहेगा। 1 सानु वर्ष गिड़े, सानु शब्द का अर्थ क्या है? तो सानु का समतल भूमि, सानु का क्या है? समतल भूमि है। इसी आ जाएगा इसका उत्तर, सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड के लिए।
रामनेश त्रिपाठी का पता, ये प्रश्न आज ही मैं जो हमारे 1000 प्रश्न की सीरीज चली हुई ना, आज ही मैंने करवा रखा है। ये बैनर है इसका, आज ही करवाया मैंने। जो हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है वो प्रश्न भी मैं आपको निःशुल्क दूंगी, ठीक है। और लगातार करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पाथेर पांचाली में प्रयुक्त पुकर शब्द का क्या है? पोखर। पोखर या तालाब होता, अगर यहाँ पोखर नहीं होता तालाब होता तो आप तालाब करते, डी आएगा, ठीक है। और टीजीटी बीपीजीटी के तो चले हुए, और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी निःशुल्क क्लासेस चली हुई हैं। पाथेर पंचल फिल्म शूटिंग में 3 प्रश्नों में निर्देशक कहा, निर्देशक पहचान नहीं पाए फिल्म देखते समय इन, और किस, मतलब 3 ऐसी हैं जो कि निर्देशक पहचान नहीं हुई, 3 घटनाएं ऐसी हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के संदर्भ में 3 प्रश्नों के बारे में निर्देशक ने कहा कि दर्शक पहचान नहीं पाए फिल्म देखते समय इन, और किसी का ध्यान नहीं गया। 3 प्रश्नों में असंगत, मतलब 3 तो ऐसे जो पहचान नहीं पाए, उसमें से एक जो मिलान नहीं कर रहे। एक ही दृश्य के अलग अलग, भाई एक ही दृश्य में अलग अलग रेलगाड़ियों का, एक दृश्य करने के लिए 3 रेलगाड़ियों का जो प्रयोग किया गया, तो 3 रेलगाड़ी आई थी इसमें। काश के फूल, काश के फूल, यही गलत होगा क्योंकि काश के फूल उसी मैदान में किए गए थे। ये जैसे उसको जानवर खा गए थे, फिर दोबारा से उसी मैदान में हुआ था, तो यही गलत है। भूलो कुत्ते की मौत हो चुकी थी तो कुत्ता दूसरा बदला गया था, लेकिन और मिठाई वाले की को भी बदला गया था, लेकिन काश के फूल का मैदान नहीं बदला गया था, क्योंकि दोबारा से जब वो बारिश हुई थी तो फूल हुए थे, उसी मैदान में किया गया था, तो इसका बी रहेगा। पाथेर पांचाली फिल्म में शूटिंग के दौरान सत्यजीत राय के समय अप्पू की भूमिका ले ताजा ताज बाल कटवाकर लड़का आता है, उसका नाम क्या है? तो उस लड़की थी और लड़का बताया जाता, उसका नाम क्या है? टिया। टिया नाम था भाई उसका। बुरनों की बेटियां किसकी रचना है? तो 91 का रहेगा आपका डी, आलोक धनवा की बुरनों की बेटी। मेरे ख्याल से ये मैंने करवा दिए भाई, ये तो सारे हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से आ गए हैं। हाँ, हाइकू का ये नहीं करवा, हाइकू किस का श्रेय दिया है? तो हाइकू है सोनेट, हाइकू का सोनेट है, ये मैंने नहीं करवाया था, ये मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव था, बी है इसका, रहेगा वासुदेव। कवि त्रिलोचन भवानी प्रसाद मिश्र में किस जनपद में हुआ था? तो इसका होशंगाबाद में हुआ था, सी आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामने, ये मैंने करवा दिया, रामने त्रिपाठी लरी मुरे। हाँ ये देखो, आपस में लरी मुरे मरम न जानो, ये भी मैंने करवा दिया था भाई, ठीक है। तो ये हमने सारे करवा दिए थे, बाकी देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने नंबर आए हैं। इसके साथ ही कैटेगरी भी लिखनी है। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो अब क्या मात्र और मात्र 3 दिन के लिए 999 रुपए का बैच है। बाद में मैं जब लिखित पेपर आ जाएगा तो मैं इसका रेट बढ़ाने वाली हूँ, जिसको लेना है पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, बाद में इसका रेट बढ़ेगा भाई, ठीक है। जिसको ऑर्डर करना है पीडीएफ तो ले लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपका सब्जेक्टिव पेपर, आपका इंटरव्यू, तमाम आपकी तैयारी इसी में हो जाएगी, मात्र और मात्र 999 में। और अगर आपको मैसेज करना है तो 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये सीमित समय के लिए ऑफर है, बाद में क्या है, मैं इसका रेट बढ़ाने वाली हूँ। तो जिसको लेना है तो इसी नंबर पर आप संदेश भेज सकते हैं या वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, फोन इस पर नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आपको एमआरएस एनवीएस की तैयारी करनी है या आरटी जीटी पीजीटी की, तो मात्र 899 रुपए की पीडीएफ मिल रही है। बाद में इसका भी रेट बढ़ेगा वैकेंसी आने के बाद। तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जरूर बताएं आपके कितने आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहूँ, अगर आप निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर 10 यूनिट बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हूँ, लेकिन पीडीएफ के पैसे ले रही हूँ भाई, ठीक है। तो और 1000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है, 1000 प्रश्न आपको निःशुल्क मिलेंगे, उनकी पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जरूर बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कैटेगरी भी अवश्य लिखें, फिर हम मूल्यांकन करके ये बताएंगे कि आपके जो है कहाँ तक आपकी लिस्ट जा सकती है, ठीक है, किसका सब्जेक्टिव में नंबर आएगा। और मैं चाहती हूँ कि इसी 2025 में आपका चयन हो जाए इसी साल, और मेरे लिए आप मिठाई लेकर आओ, फिर मैं आपके साथ लाइव वीडियो बनाऊंगी। बड़ा इंतजार है मुझे आपके साथ लाइव वीडियो बनाने का।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।